नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान दड़कन न्यूज। चौरा के पलटूदास अखाड़े के पंचमुखी बालाजी मंदिर में ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ गंगा दशहरे मेले का आगाज। तपती धूप, 2100 महिलाएं, 1100 पुरुष, 3 किलोमीटर लंबी कतार, 9 किलोमीटर पैदल चलकर निकाली कलश यात्रा। चौरा के मोरिंडा धाम में आस्था का कुंभ। चौरा किशोरपुरा सीमा पर स्थित पलटूदास अखाड़े के पंचमुखी बालाजी मंदिर पर 5 जून को लगने वाले गंगा दशहरे मेले को लेकर बुधवार को ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। बुधवार सुबह चौरा के रघुनाथ मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा चौफुला किशोरपुरा मोरिंडा सड़क होते हुए पंचमुखी बालाजी मंदिर पहुंची। तपती धूप और भीषण गर्मी में लगभग 2100 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर 9 किलोमीटर पैदल यात्रा की। कई महिलाओं ने नंगे पैर भी इस यात्रा में भाग लिया। यात्रा में पुरुषों की संख्या में भी कोई कमी नहीं थी। कलश यात्रा की जगह जगह ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। सेवाभावी लोगों ने यात्रियों की भरपूर सेवा करते हुए जगह जगह जलपान की व्यवस्था की। सुरेश मीणा किशोरपुरा ने बताया कि पलटूदास अखाड़े में मेले और कलश यात्रा की शुरुआत वर्ष 2012 से की गई थी। आसपास के इलाके में इस कलश यात्रा की जोर शोर से चर्चाएं रहती है। कलश यात्रा मंदिर परिसर पहुंचने के बाद व्यासपीठ की पूजा कर भामाशाहों और सेवाभावी लोगों का सम्मान किया गया। महाआरती के पश्चात श्रद्धालुओं को दाल चूरमा का प्रसाद वितरित किया गया। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सुनाई जाएगी। पलटूदास अखाड़े में 4 जून को रात्रि सत्संग तथा 5 जून को मेला और विशाल भंडारा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेपी महारानिया। किस तरह का लोगों को मैसेज देंगे? आज कलश यात्रा निकाली गई है यहाँ से। इस सनातन संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है जो आप देख रहे हैं, और यही मतलब मैसेज दूंगा कि ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहें, जिससे ये अपना सनातन धर्म बचा रहे। कितना दिवस कार्यक्रम है? आज कलश यात्रा हो गई, कल से भागवत जी हो गए। साधक लोग भागवत जी का रसपान करेंगे, और फिर 4 तारीख को रात्रि जागरण है, 5 तारीख को सुबह पूर्णाहुति, और फिर सब विदाई भंडारा। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? इसमें 8 गांव के तो आते ही आते हैं, ये तो मुख्य 8 गांव का तो। उसके अलावा बहुत दूर दराज से भी लोग वहाँ आते हैं। 8 गांव तो हैं ही हैं। निकाली गई है भव्य और भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह से लोगों को संदेश देंगे आप? देखिए, यहाँ के सबसे पहले महंत थे पटवारी दास। तप क्या होता है, जप क्या होता है, यश क्या होता है, कीर्ति क्या होती है, आज मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रहे बनवारी दास। वो अपनी अर्ध उम्र की अवस्था में यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी। वो यहाँ पर आकर के जुफा बना करके रहे, जो कि 2010 की लगभग की बात है। तो उन्होंने अपना जप किया, तप किया, अपने नियम किए, कर्म किए। उस कर्मों का ही परिणाम है। आज बिना बुलाए कम से कम 2100 औरतों ने कलश उठाया सर पे। ये किसका है? उन्हीं का तो तप है। किसी को कोई बुलाने नहीं जाता, केवल मोरिंडा धाम के नाम से सब चल के आते। इतनी तपती धूप में सर पर 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। किस लिए करते हैं? केवल एक आस्था। ये उनके बनवारी दास जी का तप का ही प्रमाण है। कहते हैं लोग के बाबाजियों का तप क्या होता है? यही तप है, यही जप है। मोरिंडा धाम को काफ़ी प्रोग्रेस में ले जाने वाले यहाँ के कार्यकर्ता है। लेकिन बनवारी दास जी का यहाँ पर तप है। बनवारी दास जी के बाद में यहाँ पर 4 बड़ी हमारी फैगन दास जी। फैगन दास जी यहाँ पर नहीं विराजमान है, बल्कि हमारे यहाँ पे दूसरे विराजमान है जो संत कहलाते हैं। पर लेकिन मेरे हिसाब से वो महान संत नहीं है। संत है पर लेकिन महान संत नहीं है। ये तो उसी तरीके से ये भी संत अपने कर्म क्रिया करते रहते, तो इस जगह का उद्धार इतनी तेज़ी से होता कि शायद के आसपास के 10 गाँवों में इसका सुनाम विख्यात है।
शायद एक मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान के अंदर इसका नाम सुविख्यात होता है, पंचमुखी हनुमान मौर्यनाथ धाम। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़े सी शब्दों में इतना ही कहूँगा कि ये प्रमाण है आपके सामने बनवारी दास जी के तप का, जो कि इतनी तपती धूप में इतनी जनता एक आस्था के तहत में, एक सैलाब के तहत में यहाँ पर चल के आती है। आज उनका ही तप वो है जो कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। परपिता परमात्मा की कृपा है, यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है सुख शांति समृद्धि के साथ में होता है। जय सिया राम। और किस तरह से धार्मिक संत मिलन को चाहिए तज जाए अभिमान, जू जू पग आगे धरे तो तू कोटि एक समान। संतों के दर्शन से, तीर्थ यात्रा से और कलश यात्रा से मनुष्य के जीवन के जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं। इसी मान्यता के साथ में हमने 2012 के अंदर इसी स्थल के ऊपर जो उद्गम स्थल आप देख रहे हैं, जो पवित्र स्थल जिसमें हजारों की संख्या में आपने स्वयं ने देखा है, महसूस किया है, ये पहली कलश यात्रा है सीकर चूरू झुंझुनू में, जिसमें 9 किलोमीटर पैदल भीषण गर्मी तपती धूप के अंदर बहुत सारी महिलाएं तो नंगे पाँव चल रही थी और हजारों की संख्या 2100 से अधिक कलश, इतने ही हमारे नौजवान बुजुर्ग 4 किलोमीटर तक लंबी कतार, सुबह 8:15 से चली यात्रा अब जाके यहाँ पर पलटूदास अखाड़े में पहुंची है। तो ये जो स्थान है वो धार्मिक स्थल है और आसपास के 20 गाँवों की आस्था है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। श्रद्धा है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। यहाँ पर पलटूदास जो यूपी के बहुत बड़े संत हुए हैं, पलटूदास जी महाराज का ये अखाड़ा है। आसराला धाम के मुनिदास जी महाराज भी यहीं रहे थे। बनवारी दास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से साल में एक ऐसा पर्व है कि हमारी बेटी बहुएँ दूसरे गाँव में भी रहती हैं, कहीं रहती हैं, तो वो ये तय करती है, अपनी सासू माँ से कहती हैं, अपने पिताश्री से कहते हैं कि पापा उस दिन तो हम जरूर जाएंगे। तो आज हमारी जो बेटियाँ दूसरे गाँव में परनाई हुई हैं वो भी इस मेले में आना नहीं भूलती। उनके भी 2 महीने पहले ही उनके इंटरेस्ट लग जाता है कि हम मेले में चलेंगे, पलटूदास के अखाड़ा में भागवत कथा सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में भाईचारा, समरसता और एकता की मिसाल है ये मेला। गंगा दशहरे का मेले के पर्व पे हम सारे लोग एकत्रित होते हैं और एक भावना से, एक मन से, बिना कोई जाति भेद, सब सारे लोग एक कुंभ की तरह ये मेला बढ़ता है। इन 8 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम? 8 दिन के अंदर आज भव्य कलश यात्रा, जो आपने ऐतिहासिक कलश यात्रा देखी हजारों की संख्या में, भागवत कथा का शुभारंभ हमने कर दिया है। कल के बाद में दिनकर जी महाराज जो नेमी सारण बहुत बड़ा तीर्थ है, वहाँ के आप कथा सुना, अग्निवन कथावाचक है नेमी सारण के दिनकर जी महाराज, उनके द्वारा कल से कथा सुनाई जाएगी। ये 7 दिन कथा चलेगी। 4 जून को भव्य जागरण किया जाएगा और 5 जून को यहाँ पर मेला भरेगा और बड़ा कार्यक्रम होगा। मेले के अंदर भंडारा चलेगा। हजारों लोग यहाँ पर 20,000 15,000 लोग हमेशा भोजन करके यहाँ पर जाते हैं।